आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी हिंदी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो ब्रज बोली जो है वो हमारी पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर हमारा पश्चिमी हिंदी है। दूसरा प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है राजस्थानी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी मगही जो भाषा है वो हमारी बिहारी भाषा की बोली है। बिहारी भाषा की बोली है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन ए है इसका मागधी, ऑप्शन बी है स्वरसैनी, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है अर्ध मागधी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी की जो खड़ी बोली है वो हमारी स्वरसैनी भाषा से ही विकसित हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर जो हमारे राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी वो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही है। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया था और भाषाई आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन ए है इसमें 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1950 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। अतः इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को ही हमारे भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। उसी दिन से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। तो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें ऑप्शन ए है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है डी। तो हिंदी की आदि जननी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का उत्तर डी सही है। अतः संस्कृत जो है वो हमारी हिंदी की जननी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 28 सितंबर, ऑप्शन डी सी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 11 जून। तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है तकनीकी भाषा के रूप में, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन सी है काव्य भाषा के रूप में और ऑप्शन डी है हमारा राजभाषा के रूप में। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा काव्य भाषा। हिंदी की जो विशिष्ट जो ब्रजभाषा है वो सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में दिया गया है। ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है विभाषा, ऑप्शन सी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजभाषा। भारत में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए दिया है द्रविड़ भाषा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक भाषा, ऑप्शन सी चीनी तिब्बती भाषा और ऑप्शन डी है भारोपीय भाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी जो भाषा है वो हमारी भारोपीय भाषा की परिवार की भाषा है। इस प्रश्न का उत्तर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, ऑप्शन बी में दिया है तमिल, ऑप्शन सी में दिया है उर्दू, ऑप्शन डी में दिया है हिंदी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो भाषा है वो हमारी हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है
तो पहला ऑप्शन दिया गया है लौकिक संस्कृति से, संस्कृत से। ऑप्शन बी दिया है पाली प्राकृत से। ऑप्शन सी दिया वैदिक संस्कृत से। ऑप्शन डी दिया है अपभ्रंश से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अतः हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर बांगरू, ये हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी अवधी, ये भी आती है। और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है तेलुगु, ये हमारा हिंदी भाषा में नहीं आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हमारा सी सही है। कन्नौजी तो हमारी हिंदी भाषा की अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सही सी, यानी तेलुगु भाषा है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये हमारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है, पिछले हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर हमारा है राजभाषा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। डूडाली बोली है, डूडाली बोली है वो दक्षिणी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की है। ऑप्शन सी में दिया उत्तरी राजस्थान की है और ऑप्शन डी में दिया पूर्वी राजस्थान की। तो डूडाली जो बोली है वो हमारी पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई? तो ऑप्शन ए दिया ब्राह्मी, ऑप्शन बी दिया देवनागरी, ऑप्शन दिया स्वराष्ट्री, ऑप्शन डी दिया गुरुमुखी। तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी? हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है पश्चिमी हिंदी है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है पहाड़ी हिंदी है, ऑप्शन सी में दिया गया राजस्थानी हिंदी है, ऑप्शन डी में दिया पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी हमारी ही ये छत्तीसगढ़ी बोली के रूप में वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें हम ब्रज भाषा तो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है, कन्नौजी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है, और हमारा ऑप्शन सी दिया गया है बघेली। बघेली हमारी जो है वो हिंदी पश्चिमी की बोली नहीं है, और डी हमारी बुंदेली हिंदी पश्चिमी की बोली है। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 20, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया बेंगलोर, ऑप्शन बी में दिया चेन्नई, ऑप्शन सी में दिया मैसूर, ऑप्शन डी में दिया हैदराबाद। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण भारत में जो हमारा हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दिया है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन नंबर बी में दिया अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन नंबर सी दिया है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारी हिंदी भाषा का जो विकास है पहले पाली के रूप में हुआ, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हमारी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या पत्राचार की भाषा का, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संघ की भाषा का। अतः इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्चतम न्यायालय की जो भाषा है वो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 23 रिपीट हो गया है, ब्रजभाषा, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है सौरसैनी, ऑप्शन सी है ब्राचड़, ऑप्शन डी है मागधी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये हमारा रिपीट प्रश्न हो गया, हिंदी की आद जननी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी है। अगला प्रश्न देखते हैं 26, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में दिया ई, ऑप्शन बी में उ, ऑप्शन सी में अंग, आहा, ऑप्शन डी में अंग, ऑप्शन डी में आ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? अंग, आहा। ये हमारे क्या है? अयोगवाह। अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी में दिया शब्द गणना को, ऑप्शन सी में दिया वर्णों के व्यवस्थित समूह को,
ऑप्शन डी दिया है शब्दों के समूह को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो या, रा, चा, झा, टा, ड़ा, का, खा। तो का, खा हमारा क्या है? ये कंठ से बोलने वाले वर्ड है। अगला प्रश्न अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या? डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो डा, ढा, जा, झा और पा, फा और गा, घा। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा? डा, ढा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अल्पप्राण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया का, घा, का और गा। ऑप्शन बी में दिया था, धा। ऑप्शन सी में दिया फा, भा। ऑप्शन डी में दिया आ। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या है? का और गा है वो हमारा अल्पप्राण है। अल्पप्राण यानी का, गा अल्पप्राण। और महाप्राण क्या हो गया? खा, घा, इज्ञा। ये हमारे महाप्राण हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।